दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस के लिए हमको बहुत जरूरी होता है कि हम इंग्लिश पढ़े भी और इंग्लिश सुनना भी सीखें। और उसमें ये वाली बात भी थी कि हमको क्या पढ़ना है और क्या सुनना है। हर इंग्लिश जो हम पढ़ रहे होते हैं, हर इंग्लिश जो हम सुन रहे होते हैं, क्या वो स्पोकन इंग्लिश में हेल्पफुल हो सकती है? इसका जवाब पूरी तरह से हाँ में नहीं है। तो हमको कुछ बहुत सेलेक्टिव चीजें पढ़नी होती है और उनके लॉजिक क्या होते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। जब हम इंग्लिश किसी के सुन रहे होते हैं, लगातार अगर आप किसी एक व्यक्ति की जो टीचर से अपनी इंग्लिश सीखते हैं, उसमें क्या उनके साथ एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आ जाता है कि जो टीचर जो लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, जिस प्रकार की भाषा वो क्रिएट कर रहे होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उसी भाषा को फॉलो करने लग जाते हैं। टीचर जिस टाइप के मुहावरों का प्रयोग करते हैं, टीचर जिस टाइप की स्टाइल का प्रयोग करते हैं, जिस टाइप के वो जहां पर ब्रेक लेते हैं, पॉज लेते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की अपनी लैंग्वेज में भी टीचर की वो वाली जो स्टाइल होती है वो अनवांटेडली कॉपी होती चली जाती है। तो एक ये वाला ड्रॉबैक होता है। तो हमको कहां से सुननी है इंग्लिश, इस पे थोड़ा सा और विचार करना पड़ता है। सबसे पहले पढ़ने की बात कि हमको कहां से पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ के अगर हमको लगता है कि हमारी स्पोकन एबिलिटी डेवलप होगी, तो ये बिल्कुल खामख्याली है, ये बिल्कुल गलत बात है। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि आपकी वर्ड पावर है थोड़ी सी बढ़ जाए। बहुत ज्यादा वर्ड पावर भी बढ़ती है, ऐसा नहीं बोल सकता। तो न्यूज़पेपर पढ़ना। फिर हमको क्या लगता है कि हम स्कूल में जो अपना टेक्स्ट है वो तो हम लगातार इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। स्कूल का जो सिलेबस होता है, उसका जो टेक्स्ट होता है, वो एक लीनियर भाषा में होता है, बहुत फ्लैट होता है। उसमें बहुत सारे कन्वर्सेशनल जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ चीजें ऐसी होती है, ऐसे काम करती हैं, ऐसा करना चाहिए टाइप की लैंग्वेज होती है। तो वो लैंग्वेज भी हमारी स्पोकन एबिलिटी को बेस तो दे सकती है, लेकिन उसको डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगी। फिर हम क्या पढ़ें? मुझे लगता है कि हमको नॉवेल्स पढ़नी चाहिए। नॉवेल्स भी कौन सी? जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हों जो आपस में लगातार इंटरैक्ट करते रहते हैं, इस टाइप की। और बहुत पुरानी नॉवेल्स भी नहीं पढ़नी चाहिए। मैं इंग्लिश के इंप्रूवमेंट के लिए बात कर रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश के। बहुत पुरानी नॉवेल की जो भाषा होती है, वो भाषा आजकल थोड़ी सी कम बोली जाने लग गई है। तो आजकल जो नॉवेल लिखे जा रहे हैं, पिछले 10, 12, 15 सालों में जो नॉवेल्स लिखे गए हैं, जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, उनको यदि आप पढ़ते हैं और यदि आप उन नॉवेल्स को पढ़ते समय बोलकर पढ़ पाए, अपने ही अंदर ठीक उसी एक्सप्रेशन के साथ बोले जिस एक्सप्रेशन में वो सेंटेंस लिखा हुआ है। यदि सवाल है तो उसको सवाल के तरीके से, यदि कोई आदमी गिल्टी है तो गिल्टी अपनी टोन बनाकर उस ढंग से अगर पढ़ पाए, तो ये आपकी इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के होने से क्या होता है, एक तो लोग अपनी लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर होते हैं। हर बंदे की अपनी भाषा होती है। कोई एक कैरेक्टर होता है जो बहुत ज्यादा अटैकिंग होता है, एक होता है डिफेंसिव होता है, एक बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल होता है, एक जो होता है वो किसी दूसरे टाइप का होता है। हर कैरेक्टर जो अपनी अपनी भाषा बोल रहा होता है, तो आपको बहुत सारी जो भाषाएं होती हैं वो आपको एक ही जगह पर मिल जाती है। एट द सेम टाइम आज की डेट में रिसेंटली जो भाषा बोली जा रही थी, उस भाषा के साथ आपका जो मेल जोल है वो बढ़ता चला जाता है। तो मेरी यही सजेशन है कि पढ़ते समय आपको नॉवेल पढ़नी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ ऐसी नॉवेल जिसको मैं रिकमेंड कर सकूं, शायद मैं उनके नाम दे दूं, वो नॉवेल मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो एक चीज है नॉवेल पढ़ना जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स और उन लोग आपस में बोल के इंटरेक्ट करें। सुनना क्या है आपको? इंग्लिश मूवीज देखते समय जो चीज हम सुनते हैं, उस समय हमारा ब्रेन 2-3 लेवल पे काम कर रहा होता है, तो वो हमारे बोलने के लिए हेल्पफुल नहीं होगी। हमारी इनर जो इंग्लिश होगी वो इंप्रूव होती चली जाएगी, नो डाउट। लेकिन बोलना क्यों नहीं होगा? एक तो वो जिस बैकग्राउंड की मूवीज होती है, मोस्टली वो वेस्टर्न बैकग्राउंड होता है, अमेरिकन होता है, स्पेनिश होता है, वो बैकग्राउंड जो होता है और उनके जो एक्सेंट्स होते हैं, इन चीजों को प्रोसेस करने में हमारा ब्रेन ज्यादा इंडल्ज रहता है, रादर की उन सब चीजों से कुछ गेन करे। तो इनर आपकी जो इंग्लिश होती है वो तो डेवलप होती चली जाएगी, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो इंग्लिश मूवीज देखने से आएगी। इस बात को भी मैं खारिज करता हूं। हमको वो देखना चाहिए जो हमारे कहीं ना कहीं जिन कल्चर से हम परिचित हैं उससे रिलेटेड चीजें देखनी चाहिए। तो सबसे जो बेहतरीन चीज होती है जो पॉडकास्ट आजकल आ रहा है, पॉडकास्ट में आप अपने इंटरेस्ट के कोई एक जो एंकर होते हैं उनको छांट लीजिए, अपने इंटरेस्ट के टॉपिक छांट लीजिए और उनको सुनिए।
बेहतर रहेगा हेडफोन लगाकर सुने, और उनकी जो स्पीड होती है उसको 1x की जगह अगर 0.75x कर लेंगे, ये और ज्यादा अच्छे से रहेगा, उसको आप क्लियरली सुन पाएंगे। पॉडकास्ट में ये होता है कि दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति जब आपस में बात कर रहे होते हैं, एक तो उनकी बातें बहुत इंटेंस होती है, ना अपने दिल से बात कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपने आप को। दूसरा करंट टॉपिक पे होती है, रिसेंट उन लोग जनरली बात कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स पे लोग बात करते हैं, फ्यूचर पे भी बात करते हैं, पास्ट पे भी बात करते हैं, करंट पे भी बात कर रहे होते हैं। पॉडकास्ट सुनना, इंग्लिश का कोई अच्छा पॉडकास्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, क्योंकि भाषा सीखना कभी भी बर्डन नहीं होना चाहिए। भाषा सीखना हमेशा एंटरटेनिंग जर्नी होनी चाहिए, एक एंजॉइंग जर्नी होनी चाहिए जिसको आप मजे ले रहे हो। तो ये दो चीजें मैं सजेस्ट कर सकता हूं आपको पढ़ने के लिए। कुछ और भी जो चीजें होंगी उनको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। तो ये दोनों चीजें मेरे सजेशन पे अगर आप करेंगे, स्पोकन इंग्लिश की डेवलपमेंट के लिए, आपकी जो पर्सनल जो स्पोकन इंग्लिश है उसके इंप्रूवमेंट के लिए ये चीजें काफी काम आने वाली है।